हम आपको जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण और आखिरी चरण की जो 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है वो भी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। ये खबर अयोध्या से आ रही है, लेकिन उससे पहले बात चूंकि जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में 18 सितंबर, दूसरे फेज में 25 सितंबर वोटिंग हो चुकी है। अब 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग होनी है और 40 सीटें यहां पर बची हुई हैं। देखिए बहुमत का आंकड़ा क्या है, 46। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। एक ही साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। कल 40 सीटों में 24 जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं, 16 सीटें जो है वो कश्मीर रीजन की हैं जहां पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, तो कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल ही नहीं बल्कि जो इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी है, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो भी अहम फैक्टर माने जा रहे हैं। इंजीनियर राशिद की पार्टी ने उत्तर कश्मीर में जिस तरह से अपनी सियासी पकड़ बनाई है उसके चलते पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो बन गए हैं। उत्तर कश्मीर के इलाके में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के साथ साथ अलगाववादियों का भी सियासी आधार है और यही चिंता की बात है। उत्तरी कश्मीर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीटीपी का गढ़ हुआ करता था। 2014 के चुनाव में उत्तर कश्मीर रीजन में पीडीपी 7 सीटें जीतने में सफल रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहीं पर आप देखिए तो घटकर 3 सीटों पर सिमट गई थी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। 2014 चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28, बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन इस दफा के चुनाव में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, बड़ा दिलचस्प है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के बयान को लेकर अमित शाह ने कैसे पलटवार किया। लेकिन सिर्फ खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी और कांग्रेस में तू मैं का दौर नहीं चल रहा। हरियाणा चुनाव में राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला था। अब सीएम योगी ने राम और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। क्यों चुनाव में राम मंदिर पर छिड़ा रण? राम का नाम किसका बनेगा चुनावी काम? राहुल गांधी का वार, सीएम योगी का पलटवार। चुनाव की सियासी लड़ाई राम मंदिर तक आई। कौन है राम की संस्कृति वाला और कौन है रोम की संस्कृति वाला? हरियाणा की चुनावी लड़ाई में इन्हीं दो शब्दों की एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर चुनावी रैली में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आज राहुल गांधी के बयान का काउंटर सीएम योगी ने राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति का फर्क समझाते हुए किया। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर। लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। सरल शब्दों में समझें तो हरियाणा के चुनावी रण में धर्म वाला कार्ड इधर भी है और उधर भी। अगर राहुल गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी भी राम भक्तों की शक्ति से चुनावी दंगल में कांग्रेस को पटखनी देने का दांव लगा रही है। रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदमाश
बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। पता नहीं कैसे भगवान ने सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे का पन्ना पलटते हुए न्यू इंडिया के विकास की राह में आने वाले एक एक स्पीड ब्रेकर की परिभाषा समझाई। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के विकास मॉडल को धर्म से जोड़ा। छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाए। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बस यही चल रहा है। एक बयान आता है, दूसरा हिसाब बराबर करने के लिए मैदान में फिर उतर जाता है। भले ही चुनाव हरियाणा में है, लेकिन कांग्रेस ने सीएम योगी के बहाने कैसे ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, देखिए। हरियाणा और यूपी, कांग्रेस का नया प्लान। ब्राह्मण कार्ड खेला, क्या होगा बड़ा खेला। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जबकि यूपी का चुनाव 2027 में होगा। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा और यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव चल दिया है। दावा यही किया है कि यूपी में ब्राह्मणों का अपमान जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मारकर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अब सवाल यही है कि हरियाणा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने क्यों ब्राह्मण कार्ड चला है। दरअसल हरियाणा में करीब 8% ब्राह्मण वोटर हैं, जो 90 सीटों वाली विधानसभा में करीब 10 से 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि दर्जन भर सीटों पर ब्राह्मणों का वोट कांटे की लड़ाई में अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव में 11 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 5 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। ऐसे में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने यूपी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर बात यूपी की करें तो यहाँ भी करीब 10% ब्राह्मण हैं। कांग्रेस ने जाति वाला दांव चलकर सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा है। कांग्रेस ने चुनावी मौसम में ब्राह्मण कार्ड चला तो चुनावी लड़ाई को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के गोत्र तक पहुंचा दिया।
इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मारकर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहां जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है, तो आप भगवा धारण करेंगे। कि ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भगवा रंग से अपने रिश्ते की कहानी समझाई। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है, परंतु मेरा आचरण 10 साल में आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा। क्योंकि भगवा बीजेपी का नहीं, भगवा पवित्रता का निशान है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा है। मतलब हरियाणा चुनाव में राम मंदिर भी है, भगवा भी है और जाति वाली लड़ाई भी है। उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी तरीके से योगी सरकार से आश्वस्त हैं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के एजेंडे पे काम कर रही है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, आप सब देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। कांग्रेस को क्या जवाब देंगे इस बयान पर, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने से कोई भगवाधारी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को जनता खुद ब खुद जवाब दे देगी। योगी जी हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है, इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो एक बीमारू अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में योगी जी के नेतृत्व में जाना जाता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये हमारी संत परंपरा है, उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित होती है। हरियाणा का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी जंग है। वही जंग जिसमें दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के दाव लगा रहे हैं। किसका दाव सटीक बैठेगा ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में वापसी हो, इसके लिए राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मंच पर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी सैलजा हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह पार्टी के अंदर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच आपसी खींचतान को दूर करने की कोशिश की। दरअसल कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच आपसी विवाद की वजह हुड्डा समर्थकों की तरफ से की गई अभद्र टिप्पणी है। टिप्पणी से नाराज कुमारी सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली, लेकिन राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा को मनाने का जिम्मा उठाया। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव प्रचार की शुरुआत कुमारी सैलजा के समर्थक उम्मीदवार के इलाके से की। तब भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर एक साथ नजर आए थे। ये बड़ी बात है कि नाराजगी के बाद भी कुमारी सैलजा ने खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा सिपाही बताया। ऐसा है, भाजपा मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें। मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ना तो सैलजा कभी ऐसा सोच सकती है
ना शैलजा के खून में ऐसी बात है, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। आज राहुल गांधी के साथ कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार में दिखी, यहां तक कि राहुल और प्रियंका के रोड शो में भी मौजूद रही। यहाँ पे कोशिश यही है कि उनको पता है कि ये काफी ये जो सियासी दंगल है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े जो नेता हैं वो ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस को लगता है कि उसकी सत्ता वापसी हो रही है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो गोंद या वो जोड़ हो सकते हैं जो कांग्रेस को एकजुट रखे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक साथ मंच पर नजर आए। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने कुमारी शैलजा की नाराजगी को दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है और संकेतों में संदेश भी दिया है कि उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई बार कई बातें जो बोली नहीं जाती उससे ज्यादा एक तस्वीर बोल जाती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमारी शैलजा ने माना कि पार्टी के अंदर मुद्दे बने हुए हैं, चुनाव नतीजों के बाद मुद्दों पर बात होगी। कुमारी शैलजा के संकेत यही है कि सीएम पद की दावेदारी छोड़ने को वो तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। चुनाव होने तक आपसी विवाद पर विराम, मुद्दे बने हुए हैं, चुनाव के बाद मुद्दों पर बात होगी। अभी चुनाव तक सिर्फ विराम है, लेकिन सीएम पद की दावेदारी वो अपनी छोड़ने को तैयार नहीं। एक्सक्लूसिव बातचीत में आपके अगल और बगल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या हम साथ साथ हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमीन से काम कर रही है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर चिंता कांग्रेस की तब बढ़ गई शैलजा जी जब आप घर पे मतलब कि 10-12 दिन तक प्रचार में दिखी नहीं। आज प्रियंका गांधी ने भी आपका जिक्र मंच से कई बारी किया, राहुल गांधी ने भी जिक्र किया। क्या आपको लगता है पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हुई? देखो, पार्टी में सबकी जगह है, सबकी अपनी जगह होती है और ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। मामला तूल तब पकड़ लिया जब आखिरी की जो 2 सीटें थी जो आपका गढ़ था, वहां की सीटें आप लगातार मांग रही थी और उन दोनों सीटों को भी आपके पक्ष में आपको नहीं मिले जो कैंडिडेट्स आप चाह रही थी। पर क्या अब जो मनमुटाव है वो या जो भी आपकी शिकायत थी वो दूर हुई है या नहीं? देखो, अब इस चीज को हम, आज चुनाव हो रहा है, जो बातें हैं वो जो तब थी वो अब भी है, लेकिन उस चीज को छोड़ें। चुनाव चल रहा है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए सब काम